देखिए, हम लोगों ने 1857 की क्रांति 3 पार्ट में पढ़ा। बहुत बड़ा चैप्टर है और कोशिश किया था कि भारत का 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम हम लोग कवर कर लें। लास्ट पार्ट जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भारतीय संविधान के संदर्भ में भी एक इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि आप भारतीय संविधान भी शुरू कर दीजिए, तो वो इंट्रोडक्शन दिया था। और उसी समय हमने एक बात कही थी कि भारत का संविधान पढ़ाते समय हम बोर्ड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घर में लॉकडाउन सारी समस्याएं हम बता ही चुके हैं। आज हम बोर्ड पे ही काफ़ी कुछ चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब भारत का संविधान शुरू करते हैं। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और अगर सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करेंगे तो वो है अमेरिका का संविधान। भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 थी, जबकि अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 7। तो इस तरीके से अमेरिका का संविधान सबसे छोटा और भारत का संविधान सबसे बड़ा था। अब आ जाइए अलिखित संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अब देखिए कि भारत के संविधान के निर्माण की बात लगातार सतत रूप से होती रही, और सबसे पहले 1922 में महात्मा गांधी ने ये कहा था कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण होगा। इसके बाद 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने यह कहा कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद 1934 का सन देखिए। 1934 में एक पार्टी थी, स्वराज्य पार्टी। ये स्वराज्य पार्टी ने रांची अधिवेशन, उनका अधिवेशन हुआ था रांची में, तो रांची अधिवेशन में ये मांग की थी कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। अच्छा, 1934 में ही एक नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, एम.एन. रॉय। इन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है कि संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा। अब देखिए कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान, कुल अनुच्छेदों की संख्या 395। सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, कुल अनुच्छेदों की संख्या 7। 1934 में पहली ऐसी पार्टी स्वराज्य पार्टी थी जिसने भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात कही थी, और 1934 में ही एम.एन. रॉय, ये भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण की बात कही थी। ठीक है, अब आ जाइए। देखिए, संविधान सभा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना संविधान सभा के संविधान निर्मित कैसे होगा? सर हेनरी मैन थे इंग्लैंड के, जिन्होंने ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हेनरी मैन, इन्होंने पहली बार संविधान सभा के संदर्भ में कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, भारत में संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्रिप्स मिशन आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन किन परिस्थिति में आया था और क्यों आया था और क्यों मजबूर हुआ भारतीयों के लिए संविधान की बात कहने के लिए? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थिति पहले से बन रही थी। 1942 में ब्रिटेन के जो मित्र राष्ट्र थे, जैसे अमेरिका था, चीन था, रूस था, उन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि भाई ऐसा है कि इतना बड़ा जनसंख्या वाला आपका क्षेत्र, क्योंकि हम उस समय ब्रिटेन के अधीन थे तो हम ब्रिटेन के ही क्षेत्र कहलाते, तो इतना बड़ा जनसंख्या वाला क्षेत्र और जो कि इतने ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है, तो आप द्वितीय विश्व युद्ध लड़ेंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ी समस्या होने चुकी। 1942 में आपको याद होगा कि आज़ाद हिंद फौज जापान के सहयोग से भारत की ओर लगातार बढ़ रहा था। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस उस समय अपने चरम शक्ति पर थे और वो भारत को स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध थे। तो इस तरीके से वो जापान और सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो एक बहुत बड़ा संकट उस समय था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, उनका नाम था
विंस्टन चर्चिल, उसको नोट कर लीजिएगा। और ये विंस्टन चर्चिल जो थे, चर्चिल ये किसके सदस्य थे? कंजर्वेटिव पार्टी के। और ये कंजर्वेटिव पार्टी जो थी ये बहुत कट्टर पार्टी थी और भारत की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत स्वतंत्र हो। तो इन्होंने अमेरिका, चीन और रूस के दबाव में एक मिशन भेजा 1942 में, और इसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर स्टीफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो क्रिप्स मिशन के आने के बाद क्रिप्स मिशन ने यह कहा था कि हम दो तरीके के प्रस्ताव देंगे, एक युद्ध के दौरान लागू होने वाला प्रस्ताव और एक युद्ध के बाद लागू होने वाला प्रस्ताव। युद्ध के बाद लागू होने वाले प्रस्तावों में दो प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो भारत एक उपनिवेश के रूप में रहेगा, और दूसरा था कि भारत में संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहली बार क्रिप्स मिशन ने इस बात को कहा था कि भारतीयों द्वारा भारत का संविधान निर्मित होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस प्रस्ताव के पेश किए जाने के बाद मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी क्रिप्स मिशन का, और कांग्रेस भी विरोध कर रही थी। मुस्लिम लीग इसलिए विरोध कर रही थी कि उनको स्पष्ट रूप से उन्होंने मांग की थी कि हमें हमारा अलग राष्ट्र हो, और कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही थी कि उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की थी। 1929 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता था, तो उनकी स्वतंत्रता की मांग को पूरा नहीं हुआ, तो दोनों ही विरोध कर रहे थे। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में कहा था कि ये डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। ये क्वेश्चन दोनों आता है। महात्मा गांधी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए, क्रिप्स मिशन के बाद फिर 1946 का सन आया, 1946, और इसमें एक मिशन आया था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब आया तो उस समय वहां पर लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी, और इसके उस समय प्रधानमंत्री थे एटली। इनको माना जाता है, अच्छा ये थोड़े से बहुत ज़्यादा लिबरल थे, उदार थे, और जिस समय देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय एटली ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे। पहले थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, 3 सदस्य कौन कौन से हो गए? सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, इसके पहले आ चुके थे क्रिप्स मिशन में 1942 में। दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर, और तीसरे थे पैट्रिक लॉरेंस। तीनों ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ये पैट्रिक लॉरेंस जो थे यही अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है, तो अब देखिए कि इन्होंने, अच्छा भारत में संविधान के निर्माण का जो प्रारूप था वो तो क्रिप्स मिशन ने ही दे दिया था। उसने बता दिया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, अप्रत्यक्ष संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा जो है, चूंकि पहले उस विधानसभा का चुनाव होना था, और विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते, यही अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थी। लेकिन उसका विस्तृत व्याख्या की थी कैबिनेट मिशन ने। अब कैबिनेट मिशन में आ जाइए, देखिए अब देखिए कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन ने यह बताया कि कुल 389 सदस्य चुने जाएंगे।
जिसमें 292 प्लस 93 और प्लस 2 यानी 292 जो होंगे ये होंगे ब्रिटिश रियासतों के प्रतिनिधि, 93 ये होंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधि और 2 4 है, 292 प्लस 93 प्लस 4 ये होंगे ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि। तो इस तरीके से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा में 389 सदस्य जो चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने गए थे। अब देखिए कि संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा जो है उसमें सदस्य कैसे कैसे थे, तो देखिए 26 सदस्य जो थे वो अनुसूचित जाति के थे, अनुसूचित जाति, 33 थे अनुसूचित जनजाति के थे और 15 महिलाएं थी। ठीक, तो कैसे 26 अनुसूचित जाति के, 33 अनुसूचित जनजाति के और 26 महिलाएं थी। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाइए कि इसमें देखिए सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया था, इसीलिए इसको बहुदलीय निकाय और मतलब हर तरीके से हर व्यक्ति को उसमें हर समुदाय का प्रतिनिधित्व उसमें रहे, ये प्रयास किया गया था। तो देखिए पीएच मोदी ये पारसी समुदाय से थे। अगला फ्रैंक एंथोनी ये थे एंग्लो इंडियन समुदाय के। अभी भी एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में सदस्य होते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के अब जो सदस्य होते हैं 2 होते हैं, ये 2 मनोनीत होते हैं अनुच्छेद 331 के तहत, और उस समय एक एंग्लो इंडियन समुदाय का सदस्य नियुक्त किया गया था, मनोनीत किया गया था। तो इस तरीके से इतने सदस्यों द्वारा जो चुनाव हुआ था और इसमें जो है 389 सदस्य थे। अब देखिए कि एक रियासत थी हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया था और पाकिस्तान ने संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया था। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये हुई थी नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक, तो देखिए पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। अब देखिए इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो अच्छा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, इसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को
और इसको भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का दर्शन कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने मूल अधिकार के संबंध में, मूल अधिकारों को लागू कराने के संबंध में अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की आत्मा है, जबकि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आगे चलकर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने गोलकनाथ के मामले में उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। तो इस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की आत्मा, प्रस्तावना, ये कहा गया था। और ये बहुत महत्वपूर्ण था। इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है। अब देखिए कि भारतीय संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उस पहली बैठक में मात्र 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इससे 207 की मुस्लिम लीग पूरी तरीके से बहिष्कार कर गई थी, हैदराबाद रियासत बहिष्कार कर रही थी, तो केवल 207 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। नोट कर लीजिए, भारतीय संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। और इसके उपाध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष जो थे वो थे HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, ये उपाध्यक्ष थे। और सलाहकार थे BN राव। BN राव। तो इस तरीके से पूरी संविधान सभा गठित हो गई। संविधान को निर्मित होने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कुल 184 दिन लगे थे। और इसमें जो है कि मतलब उसके जो उसको तैयार करने में 184 दिन लगे थे और 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग चूँकि भाग नहीं ले रही थी, तो संविधान सभा के बनाने के लिए कई प्रकार की समितियां गठित हुई थी। और एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत का जो संविधान निर्माण हुआ है, हमने बहुत सारे देशों से, बहुत सारे देशों के संविधान से उनकी मुख्य मुख्य बातें अपने भारतीय संविधान में भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर उसको शामिल किया था। तो इस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण करने में हमें बहुत सारी चीज़ों की सहायता लेनी पड़ी थी और ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। भारतीय संविधान का निर्माण जो हो चुका था 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हो चुका था। इस पर उस दिन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये जो 204, इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान के बहुत सारे प्रावधान, लगभग 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए थे। लेकिन संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसको अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। फिर से देख लीजिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और उसको अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। और संविधान सभा के जो अपने पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं को राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का जब कार्यकाल की बात आती है तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था। चूँकि 50 से 52 तक संविधान सभा के अध्यक्ष से वो राष्ट्रपति बना दिए गए थे। 1952 में जब चुनाव हुआ तो वो निर्वाचित राष्ट्रपति हुए। कार्यकाल इसीलिए 1950 से 1962 तक था, 12 साल का कार्यकाल। तो इस तरीके से
संविधान सभा गठित हो गई और संविधान सभा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लगातार हम बताते रहेंगे। हम आपको लगातार ये भी बताते रहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको लगातार आप ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए पढ़ते रहिए। और जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जहाँ तक मुझे मेरी स्मृति में आता जाएगा, हम उसको बताते भी जाएंगे कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये संविधान का पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज़ देख रहे होंगे। आप जो सुझाव लगातार दे रहे हैं, उन सुझावों को हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सुझावों को आपका सुझाव लागू भी करें और उसके अनुरूप पढ़ाएं। लेकिन मुख्य मंतव्य हमारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको आपके घर में लॉकडाउन के दौरान मैटर उपलब्ध करा सकें। तो इस तरीके से हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पे, चूँकि पहले जो पार्ट 3 हमने दिया था उसमें हमने कहा था कि हम बोर्ड में चीज़ों को देंगे। फिर से एक बार कहेंगे, क्वालिटी में हो सकता है कि थोड़ा सा बोर्ड या वीडियो, लेकिन आपको मैटर हम मैक्सिमम और अच्छे से अच्छा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।